औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल खैरियत से और आप सबको वेलकम एक मर्तबा फिर ऑनलाइन क्लासेस में। आज की इस क्लास में बच्चों हम फिजिक्स के एमसीक्यूज को डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं पूरे 10 ईयर के फिजिक्स से एमसीक्यूज आपके सामने डिस्कस करूंगा। बड़ी मैराथन क्लास है हमारी, जो हम हर पेपर से पहले ले रहे होते हैं। इस क्लास का फायदा ये होता है कि नेक्स्ट डे हम जब पेपर देते हैं तो हमें यही रिकॉल हो रहे होते हैं और हमारे आंसर्स ठीक होना शुरू हो जाते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ बेटा इस वीडियो लेक्चर का लिंक शेयर कर दें। लाइव चैट में इस वक्त हम बात भी कर रहे हैं। जो भी चीज हमने डिस्कस करनी है वो लाइव चैट पर इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं। 2009 से बेटा मैं स्टार्ट करवाने जा रहा हूं आपको। यूजुअली 2 इयर्स के पेपर नहीं होते हैं आपके 10 इयर्स में, इसीलिए मैंने चाहा कि और बैक से हम ज्यादा एमसीक्यूज की तैयारी कर लेते हैं। पहला सवाल है बेटा, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 2.500 एक्सपोनेंट 3 इज। याद रहे बेटा, जो एक्सपोनेंट में दिया जाता है ना वो सिग्निफिकेंट नहीं होता। तो आपके पास यहाँ जो 4 नंबर दिए हुए खाली वही सिग्निफिकेंट है। एक्सपोनेंट वाले नंबर्स को आप सिग्निफिकेंट कंसीडर नहीं करते। स्क्रू एंड लीवर वर इन्वेंटेड बाय सर, दे वर इन्वेंटेड बाय आर्चिमिडस। द डायमेंशंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल देता हूं और आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप्स में आपको भेजता भी हूं। डायमेंशंस कैलकुलेट करने के लिए एक वीडियो लेक्चर मौजूद है, एक मर्तबा वो वीडियो लेक्चर देखकर चले जाना। डायमेंशंस कैलकुलेट करने के लिए 3 डायमेंशंस होते हैं ना हमारे पास, एम एल और टी। नंबर्स की तो डायमेंशन होती ही नहीं है, तो ये 1/2, ये 1/2 तो कैंसिल हो गया है, तो ऑप्शन बचा ही नहीं है आपका। फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का एम वी स्क्वायर। वी होता है मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड का जब स्क्वायर लेंगे तो मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर बन जाएगा, यानी एल स्क्वायर टी माइनस यू। ये डिवाइड में लिखेंगे तो माइनस नहीं आएगा, इसीलिए ये ऑप्शन ठीक है। If I, j and k are the unit vector along x, y and z axis respectively, that k into I, देखो जो मल्टीप्लाई लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है ये क्रॉस प्रोडक्ट है, और क्रॉस प्रोडक्ट में k मल्टीप्लाई बाय j बराबर होता है माइनस आई के। अगर ये डॉट प्रोडक्ट होता तो आंसर डिफरेंट आता बेटा इसका। Two perpendicular vectors having magnitude of 4 and 3 are added. The resultant is the magnitude of, जब बेटा आप फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व करते हैं, फॉर्मूला होता है आपका, इसका भी स्क्वायर लें, 4 स्क्वायर 16, 3 स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 25, होल स्क्वायर आप लेंगे तो आपके पास आएगा 5। कुछ बच्चे इसमें गलती कर जाते हैं, देखते हैं यहाँ पर 7 लिखा हुआ है तो पहला ऑप्शन मार्क कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। वेक्टर है बेटा आपके पास, वेक्टर आम तरीकों से प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं होता, उसके लिए आपको जरूरत होती है डिफरेंट फॉर्मूला इस्तेमाल करने की। If a vector is divided by its own magnitude, अगर वेक्टर को अपने ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया जाए तो ऐसे वेक्टर को हम नाम देते हैं यूनिट वेक्टर। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग जहनों में बिठा रहे हैं इन तमाम बातों को। If a light object collides elastically with a massive body, which is at rest, जो massive body है वो रेस्ट में है यानी रुकी हुई है, the light object will rebound with the same velocity, यानी वो उसी वेलोसिटी से वापस आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, a projectile is thrown at an angle of 30 with a horizontal having a certain initial velocity. It will have the same range if thrown with the same velocity as before it. बेटा इसको मैं आपको समझाऊंगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। याद रहे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की आपके पास रेंज सेम आती है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जिनका सम 90 के बराबर हो। 30 आपको दिया हुआ है, 30 में से क्या प्लस करूं कि 90 आ जाए, तो आप कहेंगे से 30 में आप 60 प्लस कर दीजिए तो 90 आ जाएगा, तो इससे सवाल का सही जवाब 60 हो जाएगा। बच्चे परेशान रहते हैं कि पता नहीं कौन सा फॉर्मूला इसमें इस्तेमाल करना होगा। हमें तो एमसीक्यूज को ट्रिक में सॉल्व करना है, जल्दी सॉल्व करना है, वरना तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा पेपर में। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज बेसिकली टॉर्क। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इज कंजर्व्ड इफ नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज जीरो, यानी उस पर टोटल लगने वाला टॉर्क जीरो हो जाएगा तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा। A man goes up a height from Earth's surface equal to the radius of the Earth. His weight relative to the Earth's surface would be. देखो अब आप वेट मतलब उसकी फोर्स की बात कर रहे हो ना, फॉर्मूला है F = कैपिटल G m1 m2 upon r स्क्वायर। r पर स्क्वायर है, अगर आप उसको डबल कर रहे हैं तो फोर्स आपकी 1/4 हिस्सा कम होगी, क्योंकि इनवर्स में आ रहा है ना। इनवर्स का मतलब क्या होता है, डिक्रीज होना, और स्क्वायर था तो 1/2 बन जाएगा 1/4। फॉर्मूला से बड़े सवाल आते हैं बेटा। If the tension of a stretch string is increased 4 times, the speed of transverse wave will increase. Sir, इनका आपस में अंडर रूट का रिलेशन है, so if you are increasing 4 times, so it will basically increase 2 times, 4 under root 2 आ जाएगा आपके पास। The velocity of sound has maximum value in solids. Solids में velocity of sound सबसे ज्यादा सबसे तेज होती है। आप जिस भी जगह पर बैठे हुए दीवार पर कान रख दें,
आपको इस वक्त कहीं ना कहीं से कोई ना कोई इस तरह की आवाजें सुनाई दे रही होंगी, कहीं और हो रही हैं, लेकिन वो ट्रेवल करते आप तक पहुंच रही हैं। A body executes simple harmonic motion if A is equal to K dot X। आप कहेंगे सर माइनस क्यों नहीं आया? बेटा अगर आप इसमें बात कर रहे होते इलास्टिक स्प्रिंग की तब माइनस आता, सिंपल हार्मोनिक में माइनस नहीं आता। द SI यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज पावर अपॉन एरिया, मीटर स्क्वायर हम कह रहे हैं। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर? ये वाट होता है सर, तो वाट अपॉन मीटर स्क्वायर, चूंकि इसने आपसे SI यूनिट मांगा था। टू कॉन्वेक्स लेंसेज ऑफ सेम फोकल लेंथ are kept in contact with each other. Okay, the focal length of the combined lens would be the total of focal length divided by 2, चूंकि आपने convex lens इस्तेमाल किया है। If two tuning forks with frequencies 256 and 262 are sounded together, the beat frequency will be, एक साथ कर रहे हैं ना आप, तो आपको सिर्फ 6 बीट सुनाई देंगी जो इनका डिफरेंस होगा, चूंकि एक साथ निकली है। समझ लो अगर यहाँ पर 300 होता या 350 होता तो आपको 50 बीट सुनाई देती। ये बेटा 2009 का एनुअल पेपर था जो हमने सॉल्व किया। आओ 2010 के एनुअल पेपर की तरफ चलते हैं। किताबुल मनाजिर इज रिटन बाय इब्नुल हैशम। द डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, डायमेंशन हर मर्तबा लाजमी आती है। इसकी जो वीडियो लेक्चर वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं ग्रुप में, और अब तक आप लोगों को ग्रुप में मिल गया होगा, मुझे चैट में कंफर्म करके बताइएगा कि आप लोगों ने रिसीव कर लिया है। If A dot B is 0, A multiply by 0, A is not 0, then B is। भाई अगर A 0 नहीं है तो भाई B 0 है, क्योंकि A अगर 1 लाख है और B 0 है तो 1 लाख को 0 से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आपके पास 0 ही आएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इफ वी गो फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टू अ डिस्टेंस इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ, द वैल्यू ऑफ G विल बिकम। अगर आप बात कर रहे हैं डबल की, फिर वही बात आ रही है यहाँ पर, इक्वल ऊपर जा रहे हैं मतलब रेडियस डबल हो जाएगा ना, रेडियस डबल हो जाएगा तो आपके पास वैल्यू 1/4 हो जाएगी। हाउ मेनी मीटर विल अ 20 kg बॉल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट फॉल फ्रीली इन 1 सेकेंड? क्या मालूम करना है सर? डिस्टेंस मालूम करना है। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है तो VI आप 0 ले लीजिए, टाइम आपको 1 सेकेंड दिया हुआ है, आपने कैलकुलेट करना था, आप S इज इक्वल टू 1/2 GT स्क्वायर से उसको कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि बॉडी फ्री फॉलिंग है तो आपके पास उसकी जो ग्रेविटी है वो आ जाएगी 9.8। बॉडी नीचे आ रही है, नीचे की तरफ गिर रही है तो प्लस में आएगा बेटा, अगर ऊपर होता तो माइनस में आता। ये 20 kg आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ था यहाँ पर। स्टोक्स लॉ होल्ड फॉर सम मोशन थ्रू द विस्कस मीडियम। विस्कस मीडियम का ताल्लुक है स्टोक्स लॉ से कि अगर आप किसी विस्कस चीज में कोई ऑब्जेक्ट फेंकते हैं तो उसका कैसा आप इफेक्ट देखते हैं। The horizontal range of projectile motion depends upon, sir it depends upon angle of projection, yes, कम ज्यादा पर डिपेंड करता है। The velocity of projectile, yes sir डिपेंड करता है। Gravity, yes sir डिपेंड करता है। तो क्या जवाब बन जाएगा? All of them would be the right answer. A cyclist cycling around a circular racing track skids because, circular track पर वो skid अगर कर रहा है तो क्यों कर रहा है? The centripetal force upon him is greater than the limiting friction। अगर दोनों बराबर होंगे तो स्केटिंग नहीं होगी। टॉर्क इज डिफाइंड एज टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, रिपीट हुआ हुआ सवाल है ऊपर था। व्हेन अ बॉडी मूव वर्टिकली अपवर्ड द वर्क डन वुड बी, W इक्वल टू mg होता है ना, अपवर्ड। अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया था। एमसीक्यूज इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि जो बातें मैं डिस्कस कर रहा हूं शायद कल पेपर में भी आ जाए आप लोगों को। वर्टिकली अपवर्ड का मतलब है आपको वैल्यू किस में लेनी पड़ेगी सर? वैल्यू लेनी पड़ेगी नेगेटिव में। Which of the following does not exhibit simple harmonic motion? String of a violin, yes sir. Balance wheel of a watch, yes sir. Hanging spring, yes sir. Wheel of an automobile, ये simple harmonic नहीं है, क्योंकि ये तो आगे की तरफ ही बढ़ता जा रहा है ना। Pitch depends upon the frequency, आवाज की frequency पर से डिपेंड करता है। The velocity of sound in space, अक्सर बच्चे लगा के आ जाते हैं 332 मीटर पर सेकंड, ये एयर में होता है बेटा, बहुत एहतियात करना। स्पेस में ये 0 होता है। In Young's double slit experiment, the condition for constructive interference, sir, it is now the integral multiple of wavelength। जिन बच्चों ने Young's double slit पढ़ा है वो जानते हैं कि ये integral multiple of the wavelength होता है। By using adjustable aperture of a lens, we can reduce the defect of the lens, which is called as spherical aberration। आपने देखा है लेंस को, वो कैमरा में तस्वीर खींच रहे होते हैं लोग तो लेंस मूव कर रहे होते हैं, हमें लग रहा होता है भाई ये पता नहीं शायद अपना DSLR लेकर आए तो भरम दिखा रहे हैं या कोई इस तरह की चीज कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये आपके पास बेसिकली स्फेरिकल एबरेशन कहलाती है। इफ द पावर ऑफ कन्वर्जिंग लेंस इज 4 डायोप्टर,
व्हाट इज द फोकल लेंथ, 1/4 करना होता है आपको, आपका आंसर 0.25 आएगा। सर फिर यहाँ तो 0.25 ऑप्शन में ही नहीं है भाई, वो मीटर में आ रहा है, ये तो सेंटीमीटर में दिए हुए हैं ना, तो आप 100 से मल्टीप्लाई करके अपना आंसर ले आएंगे। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, इसका जवाब 4 क्यों है, अब आपको पूरा समझ में आ चुका है कि सर इस वैल्यू की कोई वैल्यू ही नहीं है, तो जो ये 4 नंबर थे यही सिग्निफिकेंट है। आइए 2010 का सप्लीमेंट्री पेपर आपको सॉल्व करवाता हूं, जितने ज्यादा एमसीक्यूज होंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा हमारे लिए। इस वक्त हम 2 पेपर कर चुके हैं, यानी 34 एमसीक्यूज हम अब तक कर चुके हैं, और अपने तीसरे पेपर की जानिब हम चलते हैं। सप्लीमेंट्री एग्जाम हुआ था, उसमें कुछ सवाल रिपीट हुए थे। द डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, सर ये रिपीटेड क्वेश्चन है। द मोस्ट एप्रोप्रिएट एब्रेशन ऑफ 0.001 को इस तरह लिख सकते हैं, तो सर हम लिखते हैं, अच्छा बाकी जो लिखे हुए हैं उसमें और इसमें क्या फर्क है, जब आप साइंटिफिक नोटेशन लेते हैं तो आप 1 लाते हैं यहां पर ना, तो ये पॉइंट मूव होगा 1 2 3, तो पॉइंट कितनी मर्तबा मूव हुआ, 3 मर्तबा मूव हुआ। तो जब पॉइंट 3 मर्तबा मूव हुआ आपके पास, तो आपने कहा 1 एक्सपोनेंट -3 आ गया। मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडेला, मोल, ये तो सर ऐसा ही सिस्टम है। सर सीजीएस क्या होता है, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। सर एमकेएस क्या होता है, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। सर एफपीएस क्या होता है, फुट, पाउंड, सेकेंड। तो क्या पता आपको ये पूछ लिया जाए। द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू forces F and F of equal magnitude is F when they are inclined at an angle of, sir it's a constant value 120, कि वो इसके इक्वल आएंगे। When a body slide over surface, the kinetic friction and static friction, now kinetic friction is less than the static friction always, इसको याद रखिएगा, ये क्लास मैट्रिक्स से पढ़ाया जाता है हमें। स्टोक्स लॉ, मोशन थ्रू द विस्कस मीडियम, अल्लाह करे कल ये सवाल आ जाए आप लोगों का। A projectile has its speed maximum at projection, hitting the ground, सर स्पीड दोनों वक्त में मैक्सिमम होती है, जब वो उड़ा होता है तब भी, और जब वो ग्राउंड पे हिट करता है तब भी। इसकी एग्जांपल मैं आपको दूंगा, जब बैट्समैन बॉल को हिट करता है ना, तेजी से हिट करता है, जब बॉल ऊपर जाती है स्लो होती है, जब कैच करने के लिए आ रही होती है फिर फास्ट हो जाती है। जब वो बेचारा कैच कर रहा होता है, मुझे याद है वर्ल्ड कप में हसन अली ने कैच छोड़ा था, तो घर पे बैठकर हमने बहुत बुरा भला कहा था कि यार ये पकड़ लेता, आसान कैच था। भाई बॉल जब वापस नीचे गिरती है उसकी स्पीड बहुत होती है, इतनी आसानी से वो कैच नहीं होती। उससे याद कर लेना कि दोनों वक्त उसकी वेलोसिटी ज्यादा है। The linear and angular velocities of particle moving about the center of radius is, सर ये ओमेगा इंटू आर फॉर्मूला होता है जो न्यूमेरिकल्स में आप यूज करते हैं। An object weigh 10 Newton. What will be the spring balance if the elevator is descending at a constant velocity? सर जो उसका वेट है वही उसकी वेट आएगा, चूंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से वो नीचे आ रहा है, डिसेंड कर रहा है नीचे। When a body moves vertically upward, its potential energy increase, चूंकि पोटेंशियल एनर्जी कहां होती है, सर पोटेंशियल एनर्जी तो हाइट पर होती है, जब आप ऊपर की तरफ जाते हैं तो हाइट बेसिकली इंक्रीज करती है। किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ वर्क एंड एनर्जी, दोनों में इस्तेमाल किया जाता है। साउंड वेव ट्रेवल फ्रॉम एयर टू वाटर, विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन अनचेंज, सर उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती, जबकि उसकी इंटेंसिटी, उसकी वेवलेंथ और उसकी वेलोसिटी तब्दील हो जाती है। When the movable mirror in Michelson interferometer moves a distance equal to the wavelength of light, the interference will be double. उस वहां डबल कर रहे हैं तो ये भी डबल हो जाएगा, यानी अब 2 फ्रिंजेस बनेंगे। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू -10 मीटर। अच्छा ये यूं भी आ सकता है आपको पेपर में -8 सेंटीमीटर, वो भी सही है। डॉज देने के लिए यहां पर आपको लिखा है +8 सेंटीमीटर, ये डॉज में ना आ जाना बेटा। 2 कॉन्वेक्स लेंस ऑफ सेम फोकल लेंथ, रिपीट हुआ हुआ सवाल है बेटा। We can see various objects because they reflect light, उन पर लगकर वापस आती है तभी आपको दिखता है। जब लाइट चली जाती है, आपकी तो आंखें होती हैं, आपको क्यों नहीं दिखता भाई, सर इसलिए नहीं दिखता कि ऑब्जेक्ट पर लाइट रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रही। डिफेक्ट ऑफ कलर ब्लाइंडनेस इज क्योर्ड बाय यूजिंग, सर कलर ब्लाइंडनेस इस तरह ठीक नहीं होता। आप शॉर्ट साइटेडनेस पूछ लेते, लॉन्ग साइटेडनेस पूछ लेते तो हम जवाब दे देते, लेकिन कलर ब्लाइंडनेस ऐसे ठीक नहीं होती है हमारी, तो इसका मतलब है नन ऑफ दीज। हमें ऐसा लगता था कि नन ऑफ दीज तो ऐसे ही मजाक में ऑप्शन डाल दिया जाता है, लेकिन ये तो बड़ा काम का ऑप्शन निकला। 2011 का एनुअल पेपर, द डायमेंशन ऑफ जी, कैपिटल जी, डायमेंशन किसी की भी आ जाए ना मेरे बच्चों, फॉर्मूला याद रखना, F इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो आप r स्क्वायर मान ले जाओ, F इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2 इज इक्वल टू कैपिटल जी। आप बहुत आराम से किसी भी वैल्यू की कैलकुलेट कर सकते हैं। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ये सवाल देखो रिपीट हुआ है भाई, एग्जैक्ट एमसीक्यू रिपीट होते हैं, तो इसकी तैयारी अच्छी कर लेंगे हम तो हमें मुश्किल नहीं होगी, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है, और कमेंट्स में देख रहा हूं आप लोगों के। द एक्सीलरेशन ऑफ अ बॉडी मूविंग डाउन फ्रिक्शनलेस प्लेन इन अ इंक्लाइंड प्लेन विल बी a इज इक्वल टू g sin थीटा होता है आपके पास, तो आप
जी की वैल्यू और साइन 30 कैलकुलेट कर लीजिए, आपके पास 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आंसर आएगा। A 1 kilogram stone falling freely from a height of 10 meter strike the ground with a velocity of, आपको सर उसकी फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है, आपको हाइट दी गई है, फॉल फ्रीली बता रहा है, 2as is equal to vf square minus vi square का फॉर्मूला लगाइए, 14 मीटर पर सेकंड आपको आंसर मिलेगा। When the angular velocity of a disk increase, angular acceleration and angular velocity are parallel, जब angular velocity बढ़ेगी तो ये दोनों वैल्यूज बेटा पैरेलल होंगी। The rate of change of angular momentum is torque. Repeated question. Two forces equal in magnitude but opposite in direction, not acting on the same line, is called as a couple. कपल का वैसे मतलब यही होता है, लेकिन हमारे यहाँ पर कपल का दूसरा मतलब होता है जो साथ होंगे और एक ही डायरेक्शन में होंगे। If one moves up from the surface of Earth, repeated question, 1/4g, the work done by a conservative force in a closed path is always zero. If the speed of moving body is half its kinetic energy, सर फॉर्मूला है 1/2 mv स्क्वायर, अगर आप इसको हाफ कर रहे हैं तो उसका स्क्वायर ले लें, 1/4 हो जाएगा। 4 टाइम नहीं करना, बच्चे कहते हैं सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो 4 टाइम्स आना चाहिए। मेरे बच्चों वो डिक्रीज करने की बात करता है, हाफ कर रहा है तो इसलिए 1/4 है। द वेव थ्योरी ऑफ लाइट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्योंकि वो तो कहता है लाइट पार्टिकल है। दिस इज कंप्रेशनल वेव, साउंड वेव इज अ कंप्रेशनल वेव। फिर देखो ये सवाल, अब वैल्यू चेंज हो गई, मैंने आपको कहा था ना वैल्यू चेंज होके आ सकता है, 250 से 260 हो गया, तो इसका आंसर 4 आया। अर्थक्वेक वेव्स आर द एग्जांपल ऑफ इंफ्रासोनिक वेव्स, सर ये एग्जांपल्स होती हैं हमारे पास इंफ्रासोनिक वेव्स की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कंसिस्ट ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड व्हिच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। शायद कल के पेपर में आ जाए एंगल बताओ, तो परपेंडिकुलर पे एंगल बनता है बेटा आपके पास 90। द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ लेंस इज 25 सेंटीमीटर। आपको 25 सेंटीमीटर है उसकी आपको वो मालूम करनी है, मैग्नीफाइंग पावर मालूम करनी है, तो आप इसको पहले मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे और मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला लगाकर उसकी फोकल लेंथ कैलकुलेट करेंगे तो बेटा आपके पास आंसर आएगा 2। सो दैट वाज द कंप्लीशन ऑफ ईयर 2011। लेट्स मूव टू 2011 सप्लीमेंट्री। हमारे पास 10 इयर्स में सप्लीमेंट्री पेपर्स नहीं होते हैं, सप्लीमेंट्री पेपर्स जो फेलियर्स के लिए जाते हैं होते तो आपके कोर्स से ही है ना भाई, तो इसीलिए हम यहां पर इसको समझने जा रहे हैं। सर a multiplied by a in magnitude is equal to, sir if both the magnitudes are multiplied in a vector आपको null vector मिलेगा, that is a zero vector. In an elastic collision, सर इन इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम तो कंजर्व रहता है मगर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती, और अगर होता बेटा ये इलास्टिक तो आप कहते हैं बोथ द मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी आर कंजर्व। हो सकता है कल आपके पास ये आ जाए। अ बॉडी इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ विद इंक्रीजिंग स्पीड, जब उसकी स्पीड बढ़ रही है तो सर उसके बाद दोनों एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल भी है और टेंजेंशियल भी है। अब बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, किस बॉडी को इक्विलिब्रियम में कहेंगे? देखो ये मत कहना कि बॉडी रुकी हुई तो इक्विलिब्रियम होगा, बॉडी जब चल रही है ना और कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है तब भी वो इक्विलिब्रियम में है। आपका डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है ना बेटा। देखो कंफ्यूजिंग ऑप्शन आते हैं ना पेपर में, समझना कितना जरूरी था। टू फोर्सेस विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, रिपीट हुआ सवाल है कपल। आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्या करता है? सर ये वेटलेसनेस को कवर करता है, वरना तो बेचारा कोई साइंटिस्ट जमीन पर पांव ही नहीं रख सकेगा, वो तो ऐसी जंपे लगाता रहेगा, घूमता फिरता रहेगा। वर्क डन बाय अ फोर्स F is equal to 3I is displaced by a body through a displacement of 6G. What will be the answer? देखो डॉट प्रोडक्ट है ना, F डॉट डी, I इंटू जी किसके बराबर होता है? 0, तो पूरा आंसर क्या बन जाएगा? 0। ट्रिकी क्वेश्चन था। A body at rest may possess, सर स्पीड नहीं होती, एक्सेलरेशन नहीं होता, मोमेंटम नहीं होता, लेकिन एनर्जी तो होती है ना। ग्लास में ठंडा पानी पड़ा है तो एनर्जी तो रखता है ना मेरे बच्चों। द डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, मतलब आपके पास सर बात की जा रही है mgh की, तो उसकी वैल्यू आती है आपके पास ml2t-2। द ब्रिटिश एनर्जी यूनिट ऑफ पावर इज फुट पाउंड पर सेकंड, चूंकि ब्रिटिश सिस्टम में आपके सब बच्चे क्या गलती करते हैं, वॉट लगा के आ जाते हैं, घर आके फिर वो वीडियो देखते हैं, बोलते हैं यार हमने तो गलती कर दी। बहुत एहतियात के साथ, देखो जिंदगी है आपकी, कैरियर है आपका, बड़े इत्मीनान के साथ सॉल्व करना है। द फ्रीक्वेंसी वेव इज ऑडिबल इफ इट इज 5000 हर्ट्ज। डॉपलर इफेक्ट अप्लाइड टू साउंड वेव्स ओनली, डॉपलर ने और कुछ नहीं कहा था, साउंड की बात की थी। 1 mm is equal to, एंगस्ट्रॉन्ग में पूछ रहा है बेटा, इट इज इक्वल टू 10⁻⁷, चूंकि मिलीमीटर का मतलब होता है -3, तो आप वहां से एंगस्ट्रॉन्ग में वैल्यू ले रहे हैं, मीटर में जब कन्वर्ट करेंगे, यहां पर बहुत एहतियात के साथ सॉल्व करना है। द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिपेंड्स अपॉन, सर वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट इनमें से किसी पर डिपेंड नहीं करता। यंग्स डबल स्लिट का फॉर्मूला लैम्डा L अपॉन D
इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f एट अ कॉन्केव लेंस, उसकी इमेज कहां बनेगी? इन्फिनिटी पर बनती है सर उसकी इमेज, चूंकि कॉन्केव लेंस की आप बात कर रहे हैं। द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ, दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, सिर्फ वैल्यू चेंज है बेटा, पहले 2 आंसर था, अब इस दफा 6 आंसर है हमारे पास। 2012 का एनुअल पेपर करने जा रहे हैं हम, अब तक 5 पेपर कर चुके हैं अपने, यानी हम 85 एमसीक्यूज अब तक कर चुके हैं, और अब हम नेक्स्ट पेपर की तरफ बढ़ते हैं 2012 का एनुअल। सो द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इन रिस्पेक्टिव सिग्निफिकेंट फिगर, अब तो आप सिंपल तो मल्टीप्लाई कर दोगे, लेकिन इस जुमले का क्या मतलब था सर? मतलब था प्रोस्पेक्टिव ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। सवाल में ये दिया हुआ इसमें कितने सिग्निफिकेंट है? 4, इसमें कितने? 3, आपको आंसर 3 में लाना होगा, तो आपको राउंड ऑफ का इस्तेमाल करते हुए 3 में लाएंगे तो आंसर आएगा 26.6। If the axis of rotation of a rotating body passes through the body itself, then its motion is basically spin motion. अगर A बराबर है AI के, B बराबर है BJ के, so A into B क्या होगा सर? I into J K होता है, और A B से मल्टीप्लाई हो गया तो A B K बन गया। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था। The magnitude of torque of the couple depends upon the distance from the source, source of origin, यानी फोर्स से कितना दूर है। At a distance equal to radius of earth, repeated question है, 1/4, a bucket of mass 10 kg is moved downward in the gravitational field of 1 meter. mgh का फॉर्मूला लगेगा बेटा, 10 को 9.8 से मल्टीप्लाई करें तो 98 आ जाएगा आपके पास। अच्छा, डाउनवर्ड बोल रहा है ना, अपवर्ड बोलता तो माइनस में आंसर आता, ठीक है। The rate of doing work is 0 if the angle between the force and velocity is 90। बेटा अगर वो परपेंडिकुलर होंगे, आप ऊपर से किसी पर फोर्स लगाओगे तो वो मूव नहीं होता, धक्का देने के लिए आप उसका एंगल चेंज करते हो। A helicopter weighing 3920 Newton is moving with a constant speed of 4 मीटर per second. The force on the helicopter, यहाँ पर बेटा आपके पास स्पीड कांस्टेंट है, इसका कोई ताल्लुक ही नहीं था, वो ऊपर जा रहा है तो उतनी फोर्स नीचे लगेगी जितनी उस पर ऊपर लग रही थी, जिसको आप रिएक्शन फोर्स कहते हैं। 3920 is the right answer. If the velocity of body is double and the mass is reduced 1/4, वेलोसिटी आपने डबल की तो वो 4 गुना बढ़ गई, मास आपने 1/4 कम किया तो वो 4 गुना कम हो गई, तो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा आपके, सो दैट्स 0। द SI यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज डेसिबल। द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग डिपेंड अपॉन, लेंथ पे भी डिपेंड करता है सर, कितनी फोर्स थी, कितनी डेंसिटी थी, सो ऑल ऑफ देम इज द राइट आंसर। हाइगन्स प्रिंसिपल इज यूज्ड टू लोकेट द वेव फ्रंट। हाइगन्स प्रिंसिपल इस्तेमाल इसलिए किया था हमने, sin theta is equal to theta if theta is specifically less than 5, दोनों वैल्यूज बराबर आती हैं अगर आपके पास थीटा की वैल्यू 5 से कम हो। गैलीलियन टेलीस्कोप की टोटल लेंथ मालूम होती है FO माइनस FE के फॉर्मूला से। मैग्नीफाइंग पावर का सवाल फिर रिपीट हुआ। मैक्सवेल के मुताबिक लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थी, और प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड ड्यू टू विच इट रेजिस्ट इज बेसिकली द विस्कोसिटी। तो 2012 भी बेटा हमने यहाँ पर कंप्लीट किया। आइए एयर देखते हैं अब तक कितना हम कर चुके हैं, और मैं उम्मीद कर रहा हूं थके नहीं हैं आप लोग। 2009 कर लिया, 2010 कर लिया, 3, 4, 5, 6 पेपर्स अब हम मुकम्मल कर चुके हैं अपने, और हम 102 एमसीक्यूज अब तक कर चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि जज्बा भी मौजूद है आगे पढ़ने का, और आगे बढ़ते हैं और एमसीक्यूज की जानिब चलते हैं। तो बेटा अब आता है हमारे पास 2012 सप्लीमेंट्री। अल कानून फी तिब इज रिटन बाय Ibn Sina. Candela is the unit of, sir, it is the unit of intensity of light. The number of significant figures, इसमें कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल 6 है सर। ये भी रिपीट क्वेश्चन आ गया, ये भी रिपीट क्वेश्चन आ गया, ये भी रिपीट क्वेश्चन आ गया। जितना आगे बढ़ते जाएंगे ना आसान हो जाएगा, क्योंकि सवाल तो रिपीट हो रहे हैं। लीनियर मोमेंटम न्यूटन सेकेंड। द एंगल बिटवीन सेंट्रीपिटल एंड टेंजेंशियल 90 का एंगल बनता है सर, चूंकि दोनों आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। The physical quantity produce angular acceleration, torque है चूंकि इसमें turning effect of a body आता है। Repeated question, the rate of change of angular momentum, weight of a body at the center of earth is 0। दरमियान में आकर वेट आपका किसी भी ऑब्जेक्ट का 0 हो जाता है। पावर बराबर होता है FD upon T, it is distance upon time। वाट आवर इज द यूनिट ऑफ, अभी पढ़ा था हमने किलोवाट आवर के नाम से, अब हम कहते हैं वाट आवर के नाम से, तो सर इट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। वर्क का ऐसा यूनिट क्या है हमारे पास? वर्क का ऐसा यूनिट आता है बेटा हमारे पास जूल। दिस इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ साउंड वेव। सर पोलराइजेशन तो लाइट वेव की होती है ना, साउंड वेव की तो नहीं होती। दिस डिफेक्ट कैन बी इजीली करेक्टेड बाय रिड्यूसिंग द अपर्चर ऑफ द लेंस। रिपीट हुआ सवाल है,
और ये वाला सवाल भी रिपीट हो गया, इफ द पावर ऑफ लेंस इज 4 डायोप्टर, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ। तो 7वां पेपर हमने अपना मुकम्मल किया। आइए आगे बढ़ते हैं, आपको 2013 एनुअल पर लेकर जाता हूं। द डायमेंशन ऑफ फोर्स इज mlt अपॉन -2। कैसे निकली सर? फोर्स क्या है? ma, m मास है, a एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन मीटर पर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर है। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, सर इट इज द यूनिट ऑफ डेंसिटी। Two forces acting together on an object, the magnitude of the resultant is minimum when the angle between them is 180। 180 एंगल होगा तो बिल्कुल मिनिमम इफेक्ट आपका प्रोड्यूस हो रहा होगा बेटा। इफ द एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज ऑफ अ बॉडी आर सेम, इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है किसी एक पॉइंट पर, और एवरेज का मतलब होता है दो को प्लस करके दो से डिवाइड कर दें। तो भाई अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा होगा ना, तो उसका मतलब होगा कि उस पर जो उसकी एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज है वो बराबर आएंगी। अ बॉडी फॉल्स फ्रीली, द डिस्टेंस कवर इन 2 सेकंड। सर ऊपर से नीचे गिर रही है, आपको डिस्टेंस मालूम करना है, आप उसकी इनिशियल को 0 कंसीडर करेंगे, जब वो गिर रही थी तो 0 था। आंसर निकाल लें बेटा, 19.6 आएगा। S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 टी स्क्वायर के फॉर्मूला से, AT स्क्वायर सॉरी। इफ द सम ऑफ टॉर्क ऑन बॉडी एक्टिंग इज 0, रिपीटेड क्वेश्चन है बेटा, एंगुलर मोमेंटम। द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी बेसिकली कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सिर्फ यूनिफॉर्म फील्ड में। The angular momentum of particle changes from 0 to 720 in 4 seconds. The magnitude of torque would be F dot D का फॉर्मूला लगाकर बेटा सॉल्व करेंगे आप इसको। The weight of a man is 600 Newton. His weight on the moon is G upon 6 will be. सर 6 टाइम्स डिवाइड कर रहे हैं ना आप, तो 600 को 6 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? 100 आएगा। A weightlifter consumes 500 joule of energy to lift in 2 seconds. The power is, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एज पावर। तो जी 500 को 2 से डिवाइड कीजिए, 250 आंसर लेकर आइए। द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन, इट डिपेंड्स अपॉन द लेंथ एंड ग्रेविटी ऑल्सो, मास पे डिपेंड नहीं करता। आपने मैट्रिक क्लास में प्रैक्टिकल भी किए ना, आप उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट रखते थे तो आपके पास उसका आंसर सेम आता था। पावर लॉ लाउडनेस बताता है सर साउंड की। द मैक्सिमम नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड विच कैन बी डिटेक्टेड बाय ह्यूमन ईयर is 7। आप 7 से ज्यादा बीट नहीं डिटेक्ट कर सकते। A wave enter from one medium to another, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती। देखो इससे पहले ये सवाल थोड़ा सा घुमाकर पूछा था कि जब लाइट आपकी मीडियम चेंज करके एयर से स्पेस में आ रही है तो क्या होगा। अब यह इस तरह पूछ लिया बेटा, मोनोक्रोमेटिक येलो लाइट इज अनेबल टू शो डिस्पर्जन। सर इसको मैं समझाऊंगा ऐसे कि डिस्पर्जन का मतलब होता है फैलना, मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है एक कलर। एक कलर क्या फैलेगा? 2-3 कलर होते हैं तो फैलता है ना बेटा। तो मोनोक्रोमेटिक आपके पास आएगा इज अनेबल टू शो द डिस्पर्जन। इन द टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप द सेंट्रल लेंस इज यूज फॉर द इरेक्शन ऑफ द इमेज, वरना आपको हर चीज उल्टी नजर आएगी, सीधा करने के लिए आप यूज करते हैं। पावर का फिर सवाल आया और 8वां पेपर हमने अपना मुकम्मल किया। मैं फिर उम्मीद करता हूं कि हम जज्बा रखते हैं आगे बढ़ने का, और मैं कमेंट देखता हूं आपके कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं लाता हूं आपको 2013 की सप्लीमेंट्री पेपर पर। सप्लीमेंट्री पेपर में पहला सवाल आया, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 3.05 एक्सपोनेंट 4। सर एक्सपोनेंट की कोई वैल्यू नहीं है तो आप कहते हैं दैट्स नॉट काउंटेड। तो आपके पास यहां पर 3 आएगा ये आंसर बेटा, यहां पर मिसप्रिंट गलत लगा हुआ है, 4 नहीं है, इसका आंसर 3 है। किताबुल कानून अल मसूदी was written by Al-Biruni. The ratio of dimension of area to volume, area मीटर स्क्वायर है, वॉल्यूम मीटर क्यूब है, तो उनका जब रेशियो लेंगे आपस में तो आपके पास L/1 यानी मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर क्यूब, तो आपके पास सिर्फ मीटर बचता है। If A and B are two vectors, then A multiply by B is equal to minus B of A। ये आपके पास प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट में आता है। Two bodies having mass of 5 kg and 10 kg fall simultaneously फ्रॉम द सेम पॉइंट। नीचे अभी हमने कहा कि सर आपके पास टाइम पीरियड के लिए मास इफेक्ट नहीं करता, तो दोनों एक साथ नीचे पहुंचेंगे। अकॉर्डिंग टू द स्टोक्स लॉ द फ्लूइड फ्रिक्शन इज नॉट प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ स्फीयर। स्टोक्स लॉ किस लिए था सर? विस्कोसिटी वाले ऑब्जेक्ट्स के लिए। अ बॉडी इज मूविंग डाउन इन इंक्लाइन प्लेन, इफ द फ्रैक्शन इज नेग्लिजिबल इट्स एक्सेलरेशन डिपेंड्स अपॉन, अगर फ्रैक्शन नहीं है तो कितने इंक्लाइन से नीचे आ रहा है ये उस पर डिपेंड करेगा। A package is dropped from a high bridge at the end of 3 seconds of free fall. The speed of packet would be, आपको VF मालूम करना है, VI 0 लीजिए, टाइम आपको दिया गया है, एक्सेलरेशन 9.8 लीजिए, VF is equal to VI plus AT का फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिए।
The time rate of change of angular momentum is torque. Repeated question. If the axis of rotation, again a repeated question, is spin motion. The sun exerts a force of attraction on the planet, thus keeping them in their orbit, ताकि वो अपने मदार में ही रहे. If the mass of a block hanging vertically with a helical spring is double, its time period, सर हमारे पास m अपॉन k का फॉर्मूला यूज करते हैं ना अंडर रूट में. सो अगर आप उसको डबल करते हैं तो 1 अपॉन अंडर रूट 2 टाइम्स, यानी इसकी जगह पर बेटा 1.41 भी आ सकता था, क्योंकि जब आप अंडर रूट 2 लेते हैं तो वो 1.41 बनता है. If two tuning forks of frequency 480 Hz and 476 Hz are vibrated, क्या करना था सर? दोनों को माइनस करना है. अभी हमने पढ़ा था पिछले सवालों में भी, फ्रीक्वेंसी चेंज होकर का ला सकती है बेटा आपको. ब्रेग्स लॉ 2d sin theta is equal to m lambda. ब्रेग्स लॉ नहीं होता, डायफ्रैक्शन होती, d sin theta is equal to m lambda ले लेते हैं आप उसमें. ठीक है. इन माइकलसन इंटरफेरोमीटर सर आपके पास लैम्डा अपॉन 2. देखो इतनी अच्छी आज प्रैक्टिस कर लो कि पेपर में जब आप सवाल में देखो ना माइकलसन इंटरफेरोमीटर, फौरन जवाब आपके जहन में आ जाए, लैम्डा बाय 2 आंसर है. दिस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू स्टडी द स्पेक्ट्रम. अब ये बिल्कुल वैसे ही सवाल है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बहन का नाम बताएं. पहला ऑप्शन है अल्लामा इकबाल, दूसरा ऑप्शन है मौलाना मोहम्मद अली जौहर, तीसरा ऑप्शन है मौलाना शौकत अली जौहर, और चौथा ऑप्शन है मोहतरमा फातिमा जिन्ना. तो जिनको नहीं भी पता वो भी जवाब दे सकते हैं कि मोहतरमा फातिमा जिन्ना ही एक फीमेल है. आपने बहन का नाम पूछा था, स्पेक्ट्रम पूछा और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर लिख दिया, तो आप फॉरन इसका जवाब बना देते हैं बेटा. फिर रिपीटेड क्वेश्चन है फोकल लेंथ पर, f अपॉन 2 बन गया आपके पास. तो एक और पेपर हमने मुकम्मल किया और 9 पेपर हम मुकम्मल कर चुके हैं. आइए 2014 एनुअल पेपर की तरफ चलते हैं. The distance between two consecutive nodes is calculated by lambda by 2. If an object is placed as a principal focus f of a converging lens, infinity पर बनेगा बेटा इसका ऑब्जेक्ट, आंसर infinity होगा. अगर a बराबर है 5i और j के, b बराबर है 2k के, a में से माइनस करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा सर? a माइनस b में आपके पास यहाँ i तो है ही नहीं तो 5i आ गया, यहाँ j भी नहीं है तो j ऐसे ही आ गया, और यहाँ k नहीं था तो k ऐसे ही आ गया. आपके पास ये आंसर बन जाएगा. Diffraction of light is a special type of interference. An angle subtended at its center by arc whose length is double of the radius. बेटा ये कुछ constant numbers हैं जो आप याद कर लीजिए, क्योंकि इनकी calculations पर अगर आप जाएंगे तो बहुत high calculations हैं. एक नंबर का सवाल होता है आपका, तो याद कर लीजिएगा 114.6 है. The length of Galilean telescope is calculated by the sum of both the values. वहाँ लास्ट जो MCQ था उसमें मिसप्रिंटेड था, प्लस आएगा इसमें. आर्टिफिशियल ग्रेविटी स्पिन के लिए मास एंड स्पीड दोनों डबल कर दिए. अब ये कितना बढ़ जाएगा? मास डबल किया तो वो 2 गुना बढ़ गया, स्पीड डबल की तो 4 गुना बढ़ गया. 4 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है? 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 होता है सर, तो 8 टाइम्स इंक्रीज हो गया. द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स डॉक्टर अब्दुल सलाम. यंग्स डबल स्लिट सर हमें पता है लैम्डा एल अपॉन डी. मास ऑफ द बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डबल. टाइम पीरियड पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इट विल रिमेन द सेम. ए बी बराबर ए डॉट बी 0 है, ए मल्टीप्लाई बाय 0 है, ए 0 नहीं है तो पक्का पक्का भाई ये बी 0 है, जिसकी वजह से सब 0 हो रहा है. डायमेंशन ऑफ टॉर्क, डायमेंशन पर सवाल, रिपीटेड क्वेश्चन 1/4g. रिपीटेड सवाल, किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी. द अर्थक्वेक इज बेसिकली द अल्ट्रासोनिक वेव्स. द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज कैंडेला. यहाँ कर बेटा हमने अपने 10 पेपर मुकम्मल किए. वी आर डन विद अल्हम्दुलिल्लाह 170 MCQs now and still moving more. ये वीडियो कल आपको बहुत काम आने वाली है आपके एग्जाम में. अगले सवाल पे चलते हैं. दिस इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी. सर फ्रीक्वेंसी का डायरेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है, बहुत मर्तबा सुन लिया हमने, सो दैट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी. रिपीटेड क्वेश्चन 0, रिपीटेड क्वेश्चन जी. आगे थोड़ा आसान होने वाला है क्योंकि रिपीटेड सवाल ज्यादा है. weight of the body at center of earth, repeated question 0. While spinning, a dancer suddenly stretches his arms. उसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी. देखा है आपने जो ये रस्सियों पर भी चलते हैं और जो लोग मूव कर रहे होते हैं, स्केटिंग कर रहे होते हैं, वो अपने हाथ खुले रखने की कोशिश करते हैं ताकि उनकी वेलोसिटी बढ़े. रिपीटेड क्वेश्चन, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड लैम्डा बाय 2. इन द प्रोजेक्टाइल मोशन किसमें चेंजेस आती हैं सर? वर्टिकल में हमारे पास चेंजेस आ रही होती है, वर्टिकल कंपोनेंट में. एक्सिस ऑफ रोटेशन पास थ्रू द सेंटर, रिपीटेड सवाल हो गया सर. स्पिन मोशन, इफ द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज 0.5 सेंटीमीटर, इट्स पावर वुड बी. बेटा कुछ लोगों का इसमें आंसर ना 2 या 20 आ जाएगा, आप इसको कन्वर्ट जरूर करना क्योंकि डायोप्टर मीटर में होता है बेटा, इसको याद रखना प्लीज. मास और वेलोसिटी डबल हो रहा है सर 8 टाइम्स, वेरी गुड.
इफ द टाइम इंटरवल इज वेरी स्मॉल, टाइम इंटरवल स्मॉल का मतलब है बहुत कम वक्त में आप किसी चीज को पिक कर रहे हो ना, तो उसको तो हम नाम देते हैं इंस्टेंटेनियस का। इंस्टेंट का मतलब होता है फौरन, जैसे वो आता है ना आपके पास, हम कहते हैं इंस्टेंट नूडल्स हैं, 2 मिनट में बन जाते हैं, फौरन बन जाते हैं। The maximum range is on 45, rate of change repeated question. If a string is vibrating 3 loops, 3f1, the dot product of force and velocity, it is power, sir. Maximum beat 7, the speed of sound in space 0. आप तो सुन ही नहीं पाते ना स्पीड ऑफ साउंड को स्पेस में। एक और ईयर कंप्लीट किया हमने, 2015 के एनुअल की तरफ चलते हैं बेटा। Intravenous injections were by means of silver syringe, first initially used by Ibn Sina. ए आपके पास 15 है और एंगल आपके पास 50 है। एक्स एक्सिस कितना होगा, वाई कंपोनेंट है आपके पास, उसका एक्स एक्सिस आपको कैलकुलेट करना है। आप फॉर्मूला लगाएंगे बेटा यहाँ पर एफ एक्स एफ कॉस थीटा एफ वाई एफ कॉस थीटा, और आपके पास उसका फॉर्मूला मिलेगा, आंसर मिलेगा 11.5। द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज फोर्स इफ एफ इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड आर इज द नॉर्मल रिएक्शन। द कोएफिशिएंट किसके बराबर होगा, एफ अपॉन आर के बराबर होगा। When a torque acting on a system is 0, this video value will be, सर अगर टॉर्क 0 है आपका, तो इसका मतलब है एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है। द यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, सर इसका यूनिट होता है रेडियंस पर सेकंड। द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सर कैवेंडिश ने इसको एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया था, हाइड्रोजन वाले जो कैवेंडिश ने। न्यूटन्स रिंग्स इलस्ट्रेट द फिनोमेना ऑफ, सर इज बेसिकली illustrate the phenomena of interference. The final image formed by compound microscope, आपने देखा है ना कंपाउंड माइक्रोस्कोप में इमेज को सीधी भी होती है और मैग्नीफाइड भी होती है, बड़ी होती है और सीधी होती है। बैक्टीरिया वायरस आपको सीधे दिखते हैं। वैल्यू ऑफ कैपिटल जी पे रिपीटेड क्वेश्चन आ गया बेटा। इन थिन फिल्म इंटरफेरेंस द पोजीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इज बेसिकली द फेज रिवर्सल। एंगल बिटवीन सेंट्रीपिटल टेंजेंशियल, सर परपेंडिकुलर होते हैं 90। द वेलोसिटी ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इन फ्रीक्वेंसी v is given by v lambda. पोलराइजेशन ऑफ लाइट, अभी पढ़ा था ना हमने कि उनमें से किसकी साउंड वेव की नहीं है, तो आपने पोलराइजेशन कहा था ऑफ लाइट ड्यू टू टर्मलिन क्रिस्टल टेक्स प्लेस, क्योंकि उसमें बेटा एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट होती है। अब ये भी आ सकता है पेपर में कि पोलराइजेशन में कौन सा क्रिस्टल यूज करते हैं, तो कौन सा क्रिस्टल यूज होगा भाई, टर्मलिन क्रिस्टल यूज होगा। टू कॉन्वेक्स लेंसेज ऑफ सेम फोकल लेंथ आर कंबाइंड टुगेदर, रिपीटेड सवाल, f/2। पावर का यूनिट किलोवाट आवर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट है एनर्जी का। कभी ये भी आ सकता है मिलाकर कि इनमें से कौन सा एनर्जी का यूनिट है या कौन सा नहीं है, तो तब भी आपको इन सबको जहन में रखना है। आइए अगले पेपर 2015 के सप्लीमेंट्री की तरफ जाते हैं, और 2 और पेपर हम अपने मुकम्मल कर चुके हैं। 12 पेपर अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हमने पढ़ लिए। इफ द मास ऑफ बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डबल, सर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। किताबुल मनाजिर वाज रिटन बाय सर इब्नुल हैशम, साइंटिस्ट के सवाल रिपीट हो रहे हैं। एंगुलर मोमेंटम की, अब देखो कितने रिपीट हो रहे हैं आपके पेपरों में, इंशाल्लाह कल सारे रिपीट हो जाए अल्लाह करे। एंगुलर मोमेंटम, सर ml²t-1, पीछे से पढ़ते आ रहे हैं, सवाल रिपीट हुआ हुआ है 0। न्यूमेरिकल भी एग्जैक्टली देखो रिपीट हुआ हुआ है यहाँ पर आपके पास, फिर रिपीटेड क्वेश्चन, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ये तो सारे अब तक साथ के साथ रिपीटेड है। अल्लाह करे, मेरी दुआ है, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि कल रिपीट हो जाए। 1 हॉर्स पावर बराबर होता है बेटा 746 वॉट के, जो हम न्यूमेरिकल में भी पढ़ते हैं कन्वर्जन के लिए। पावर लॉस और लाउडनेस डिटरमाइन करता है, रिपीटेड क्वेश्चन। 2.5 डायोप्टर, रिपीटेड क्वेश्चन। आपका आंसर मीटर में आएगा, आपको सेंटीमीटर में लेकर जाना है। 2 फोर्सेस आंसर कपल, रिपीटेड क्वेश्चन। येलो लाइट फ्रॉम सोडियम लैंप इज यूज्ड फॉर द न्यूटन रिंग्स, द सेंट्रल स्पॉट इज ऑलवेज डार्क। ये मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी, एक सवाल खाली याद करने का मैंने आपसे कहा है 114.6, क्योंकि रिपीट हो रहा है बहुत मरतबा। ये रेडियस ऑफ द अर्थ कम हो रहा है, मास सेम रह रहा है, एक्सेलरेशन ऑफ द सरफेस क्या होगी, रेडियस कम हो रहा है तो आपके पास इंक्रीज होगी, चूंकि इनवर्स रिलेशन रखते हैं। रेट अगर 0 है, सर रिपीट सवाल 90, एग्जैक्ट वैल्यू के साथ क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। अल्लाह करे कल ये सवालात आ जाए आपके पास। अगर a प्लस बी बराबर है a माइनस बी के, तो बेटा ये दोनों एक्चुअल में आपस में परपेंडिकुलर है। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर है, और हम अपने 13 पेपर अल्हम्दुलिल्लाह 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 कर चुके हैं। बस थोड़ा और मुझे भरपूर उम्मीद है कि थक रहे होंगे आप लोग, लेकिन 3 और पेपर इंशाल्लाह हम करते हैं, फिर इसके बाद बहुत होगा आप लोगों के लिए इनको सॉल्व करना। 2016 के एनुअल पेपर पे लाता हूं बेटा मैं आपको। रिपीटेड क्वेश्चन है,
द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज 4 डायोप्टर, फोकल लेंथ इसकी 0.25 आएगी मेरे बच्चों, आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। अ कार ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 20, एक्सेलरेशन पूछ रहा है आपसे, क्या फॉर्मूला देंगे सर? वी स्क्वायर अपॉन आर। क्यों वी स्क्वायर अपॉन आर दूंगा मैं सर? ये तो टर्निंग की बात कर रहा है ना, कर्व की बात कर रहा है, इसलिए। द एंगल सबटेंडेड बाय सेंटर ऑफ आर्क इज इक्वल टू द रेडियस, सर इट इज 57.3, ये बेसिकली उसका हाफ है, क्योंकि आपसे हाफ आर्क का पूछ रहा है। ये वाला सवाल देखो 3 मरतबा आ गया ना, 114.6 का हाफ लोगे तो 57.3 आएगा। द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन स्पेस इज 0 इफ द मास ऑफ बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डबल, सर मास से उसके टाइम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैंडेला इज द यूनिट ऑफ सर ल्यूमिनस इंटेंसिटी। डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी मीटर पर सेकंड होता है ना, L अपॉन D हो जाएगा। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज फोर्स एट अ लेंथ इक्वल टू रेडियस, सर रिपीट क्वेश्चन 1/4। कंजर्वेटिव फील्ड 0। इंशाल्लाह कल पता है जब ये सवाल आ रहे होंगे ना आपके सामने, तो आपको जैसे वो पुरानी फिल्मों में होता था ना, खत खुलता था तो खत में जिसने खत भेजा होता था उसकी तस्वीर आती थी और वो बोल रहा होता था ना, पुराने जमाने की वीडियो कॉल थी। कल देखना पेपर में यही होगा इंशाल्लाह आपके साथ, क्वेश्चन पेपर पे मेरी आवाज आपको आ रही होगी कि इसका जवाब ये है, इसका जवाब ये है, और कल आप खुशी खुशी आकर मुझे बता रहे होंगे कि सर बहुत अच्छा पेपर हुआ। द बेंडिंग एबिलिटी ऑफ लाइट अराउंड एन ऑब्स्टिकल इज डिफ्रैक्शन। फिर सेम क्वेश्चन आ गया, तो पहले भी किया था ना हमने 2009 में। यंग्स डबल स्लिट सेपरेशन इंक्रीज होगी तो सर स्पेसिंग डिक्रीज होती है, चूंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दिस इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू स्टडी द स्पेक्ट्रम, कायदे आज़म की बहन वाला सवाल, स्पेक्ट्रोमीटर। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, सर इट इज पावर। टू फोर्सेस, सर इट इज कपल, और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी दैट इज 7, तो ये भी सर हमें याद है। हम 14 पेपर अल्हम्दुलिल्लाह अपने मुकम्मल कर चुके। 2016 के सप्लीमेंट्री पर लेकर आता हूं बेटा, इसके बाद एक और ईयर कराऊंगा, और हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने 200 प्लस एमसीक्यूज कर चुके होंगे कल के लिए, एंड दैट वुड बी मोर देन इनफ। अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दो, उनकी भी अच्छे नंबर आ जाएंगे, आपके तवज्जुह से मुझे भी दुआ मिलना शुरू हो जाएगी। अर्थक्वेक, इंफ्रासोनिक वेव्स हैं सर, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, FO अपॉन FE, सर रिपीटेड क्वेश्चन है, 1/4 हो जाएगा। फोर्स एंड मोमेंटम का रेशो लेना है, इसका मतलब क्या होगा सर? पहले फोर्स की कैलकुलेट करनी पड़ेगी भाई, फिर आपको मोमेंटम की कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तो उसका रेशो आपके पास T-1 आएगा, क्योंकि टाइम का ही डिफरेंस होता है सिर्फ। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, सर इब्नुल हैशम, I इंटू जे, J इंटू जे, सर 0 है। अगर J डॉट J होता तो मेरे बच्चों 1 आता। द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज फोर्स सर। इन प्रोजेक्टाइल, फिर पीछे पूछा था, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। इफ द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, इसका मतलब है सर एक्सेलरेशन तो है ही नहीं, क्योंकि वो तो बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है। When the net torque acting on the system is 0, this is one of the following would be constant. Sir, net torque 0, थोड़ी सी वर्डिंग बदल दी है, हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि angular momentum is the right answer. Doubling the mass and the velocity of body, its kinetic energy. Repeat question है sir, पहले 8 times था, अब 8-fold है. Due to presence of air resistance, the total time of flight will increase. देर से पहुंचेगी ना हवा अगर उसको रोकेगी तो। When the direction of force is opposite, opposite आ गया सर नेगेटिव हो जाएगा। The frequency of transverse wave, सर √2 upon f। पूरा सवाल भी कल इंशाल्लाह आप नहीं पढ़ोगे और डायरेक्ट जवाब दोगे। If 2000 lines per centimeter are ruled on grating, its grating element is, पहले तो आप इसको मीटर में कन्वर्ट करो, ठीक है, फिर 1 से डिवाइड करो, तो आपके पास इंशाल्लाह ये आंसर आएगा। The formation of image in an eye in front of retina, सर ये कंडीशन कहलाती है मायोपिया। In thin film interference, the condition of constructive and destructive, sir repeated question है, phase reversal। तो 5 पेपर और हमने मुकम्मल कर लिए। 5 पेपर का मतलब था 85 हमने कर लिए, 170 पहले किए थे। अगर मैं इनको बेटा काउंट करता हूं तो 255 MCQs हमने भी सॉल्व कर लिए हैं, और एक और पेपर मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूं, उसके बाद बस ये करके चले जाओ पेपर में, इंशाल्लाह 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 आपके फुल मार्क्स आने जा रहे हैं एमसीक्यूज में। और डेरिवेशन वाली वीडियोस भी देख ली है ना, न्यूमेरिकल्स भी अब क्लियर हो गए हैं, फिजिक्स में कोई परेशानी नहीं है मेरे किसी बच्चे को। द रेशियो ऑफ SI यूनिट ऑफ, रेशियो बोलता है तो दोनों को डिवाइड करना होगा, यानी एंगुलर मोमेंटम भी निकालना, लीनियर मोमेंटम निकालकर डिवाइड करना। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, सर आपने पढ़ाया है, ये सिग्निफिकेंट नहीं है, 2 इज द आंसर।
द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट J इंटू आई क्या हो जाएगा, माइनस में आएगा, और K इंटू के जब आप करेंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा आंसर, चूंकि यहां पर आपके पास डॉट आ रहा है, वहां पर आपके पास क्रॉस था। स्टोक्स लॉ सर, विस्कस मीडियम, जबरदस्त। A bus of weight 30,000 Newton is moving with a uniform velocity. अब बच्चे कहते हैं सर कौन सा फॉर्मूला लगाएं, भाई यूनिफॉर्म वेलोसिटी लिखा है ना, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या है सर, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है एक्सेलरेशन जीरो। ये ट्रिक इंशाल्लाह कल आपको याद आएंगी। एंगुलर स्पीड ऑफ द मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक, सर 1800 इसलिए लिखा चूंकि मिनट की बात कर रहा है वो आपसे। द प्रोजेक्टाइल इज फाइड एट एन एंगल थीटा, इट्स वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम एट, जब वो टॉप पर पहुंचता है तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम रखता है, फिर जाकर वहां जीरो हो जाती है ना उसकी वेलोसिटी। टॉर्क इज मैक्सिमम व्हेन फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द मोमेंटम मेकिंग एन एंगल ऑफ 90। कल एयर भी एंगल पूछ सकता है भाई आपसे, आज मैंने परपेंडिकुलर पढ़ाया, कल एंगल आ जाएगा आपसे। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, सर इट इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। द ओशन टाइड्स आर कॉज्ड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ बोथ द सन एंड मून, ये जो आपके पास सीवीयू पर लहरें बनती है ना उसकी बात हो रही है बेटा। इफ अ मैन गोज अबव, अब देखो थ्राइस बोल दिया, कब से 1/4 पढ़ के तो आप भी थक गए थे ना, इन्होंने कहा चलो सवाल बदलते हैं, 1/3 कर दिया तो स्क्वायर लोगे तो क्या बन जाएगा 1/9। both kilowatt hour and electron volt are the unit of, sir it is the unit of energy. If the frequency of fifth harmonic of a vibrating string is 200, its fundamental frequency would be, sir fifth है ना, तो 200 को 5 से डिवाइड कीजिए, आंसर 40 आ जाएगा। स्पीड ऑफ साउंड इन वैक्यूम जीरो, रिपीट सवाल। डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव लैम्डा बाय 2। नंबर ऑफ लाइंस पर सेंटीमीटर, सर पहले 100 से डिवाइड करेंगे फिर 1 करेंगे तो ये आ जाएगा। The astronomical telescope is focused at infinity. The focal length is 0.2 and that of the eyepiece is 5. The length of telescope, sir टेलीस्कोप की लेंथ का फॉर्मूला लगाकर आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 25 सेंटीमीटर। यहां आकर हमने अपने 16 पेपर मुकम्मल किए हैं और हर पेपर में अगर हमारे पास 17 क्वेश्चंस थे तो तकरीबन हम 270 प्लस सवालात आज कर चुके हैं एंड दैट आर मोर देन इनफ। बस इस वीडियो को एक मर्तबा देखकर पेपर में चले जाइए, इंशाल्लाह 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 आप सबका पेपर बहुत अच्छा होगा। अगले पेपर में जैसे ही आप पेपर दे के आओगे अगले पेपर की तैयारी हम शुरू कर देंगे। अपना बेहद ख्याल रखना मेरे बच्चों, अल्लाह हाफिज।